अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में आप हिंदी के माध्यम से अरबी के बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेंटेनेंस को अरबी में सियाना कहते हैं। सियाना यानी कि मेंटेनेंस। मैं मेंटेनेंस का काम करता हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं मेंटेनेंस का काम करता हूँ, तो कहेंगे आना शोगुल सियाना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं मेंटेनेंस का काम करता हूँ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना शोगुल सियाना। क्लीनर को अरबी में मुनद्दिफ कहते हैं। मुनद्दिफ यानी कि क्लीनर। मैं क्लीनर हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो, ये कहना हो कि मैं क्लीनर हूँ, तो कहेंगे आना मुनद्दिफ यानी कि मैं क्लीनर हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं क्लीनर हूँ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना मुनद्दिफ। साफ सुथरा को अरबी में कहते हैं नदीफ यानी कि साफ सुथरा। साफ करना, हिंदी में हम कहते हैं साफ करना, तो साफ करने को अरबी में कहते हैं तंदीफ यानी कि साफ करना। गंदा, हिंदी में हम कहते हैं गंदा, तो गंदा को अरबी में कहते हैं वस्ख यानी कि गंदा। यह साफ है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि यह साफ है, तो कहेंगे हाजा नदीफ यानी कि यह साफ है। नदीफ अरबी में साफ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह साफ है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा नदीफ। यह साफ नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई हमसे ये कह रहा है कि यह साफ नहीं है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा माफ़ी नदीफ यानी कि यह साफ नहीं है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह साफ नहीं है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी नदीफ। इसे साफ करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा है कि इसे साफ करो, तो अरबी में बोलेगा हाजा सव्वी तंदीफ यानी कि यह साफ करो। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे साफ करो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा सव्वी तंदीफ। मैं अभी साफ किया था। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं अभी साफ किया था, तो कहेंगे आना अलहीन सव्वी तंदीफ यानी कि मैं अभी साफ किया था। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं साफ किया था, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना अलहीन सव्वी तंदीफ। नहीं यह गंदा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई हमसे ये कह रहा है कि नहीं यह गंदा है, तो वह अरबी में बोलेगा ला हाजा फी वस्ख यानी कि नहीं यह गंदा है। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं यह गंदा है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे ला हाजा फी वस्ख। गंदा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये कहना हो कि गंदा नहीं है, तो कहेंगे माफ़ी वस्ख यानी कि गंदा नहीं है। हिंदी में हम कहेंगे कि गंदा नहीं है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे माफ़ी वस्ख। मेरी ड्यूटी कहाँ है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि मेरी ड्यूटी कहाँ है, तो कहेंगे वैन दवाम अना यानी कि मेरी ड्यूटी कहाँ है। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरी ड्यूटी कहाँ है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे वैन दवाम अना। तुम्हारी ड्यूटी हॉस्पिटल में है। अगर हमें अरबी में कोई ये कह रहा है, ये बोल रहा है कि तुम्हारी ड्यूटी हॉस्पिटल में है, तो वह अरबी में बोलेगा अंत दवाम फिल मुस्तशफ़ा यानी कि तुम्हारी ड्यूटी हॉस्पिटल में है। अंत दवाम फिल मुस्तशफ़ा। मेरी ड्यूटी कॉलेज में है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बताना हो, किसी को ये बोलना हो कि मेरी ड्यूटी कॉलेज में है, तो कहेंगे आना दवाम फिल जामा यानी कि मेरी ड्यूटी कॉलेज में है। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरी ड्यूटी कॉलेज में है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना दवाम फिल जामा। मेरी ड्यूटी स्कूल में है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो, किसी से ये कहना हो कि मेरी ड्यूटी स्कूल में है, तो कहेंगे आना दवाम फिल मदरसा यानी कि मेरी ड्यूटी स्कूल में है। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरी ड्यूटी स्कूल में है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना दवाम फिल मदरसा।
میرا کام ختم ہو گیا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بتانا ہو، کسی کو یہ کہنا ہو کہ میرا کام ختم ہو گیا، تو کہیں گے آنا شغل خلاص، یعنی کہ میرا کام ختم ہو گیا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرا کام ختم ہو گیا، تو اسی کو عربی میں بولیں گے آنا شغل خلاص، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، تو کہیں گے آنا دوام خلاص، یعنی کہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ ہندی میں میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، تو اسی کو عربی میں بولیں گے آنا دوام خلاص۔ جھاڑو، ہندی میں ہم کہتے ہیں جھاڑو، تو جھاڑو کو عربی میں کہتے ہیں مکنسا، مکنسا یعنی کہ جھاڑو۔ صفائی کا کپڑا، صفائی کے کپڑے کو عربی میں کہتے ہیں گماس، گماس یعنی کہ صفائی کا کپڑا۔ دھونا، ہندی میں ہم کہتے ہیں دھونا، تو دھونے کو عربی میں کہتے ہیں غسیل، غسیل یعنی کہ دھونا۔ وائپر، وائپر کو عربی میں خرگا کہتے ہیں، ہم جسے وائپر کہتے ہیں اسے عربی میں کہتے ہیں خرگا۔ صفائی مشین، صفائی مشین کو عربی میں کہتے ہیں مکینہ تنظیف یا پھر آلت تنظیف یعنی کہ صفائی مشین۔ جھاڑو نہیں ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، کسی کو یہ بتانا ہو کہ جھاڑو نہیں ہے، تو کہیں گے مکنسا معافی، یعنی کہ جھاڑو نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ جھاڑو نہیں ہے، تو اسی کو عربی میں بولیں گے مکنسا معافی، مکنسا معافی۔ جاؤ جھاڑو لے آؤ، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، کسی کو یہ بولنا ہو کہ جاؤ جھاڑو لے آؤ، تو کہیں گے روح جیب مکنسا۔ دوستو یہاں پر جیب کی جگہ میں جاب لکھا ہوں، اس کے لیے سوری۔ اس کو عربی میں بولیں گے روح جیب مکنسا، یعنی کہ جاؤ جھاڑو لے آؤ۔ مجھے وائپر چاہیے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ مجھے وائپر چاہیے، تو کہیں گے آنا ابغا خرگا، یعنی کہ مجھے وائپر چاہیے۔ خرگا عربی میں وائپر کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے مجھے وائپر چاہیے، تو اسی کو عربی میں بولیں گے آنا ابغا خرگا۔ مشین دے دو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ مشین دے دو، تو کہیں گے جیب مکینہ، یعنی کہ مشین دے دو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مشین دے دو، تو اسی کو عربی میں بولیں گے جیب مکینہ، جیب مکینہ یعنی کہ مشین دے دو۔ مشین خراب ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بتانا ہو، یہ بولنا ہو کہ مشین خراب ہے، تو کہیں گے مکینہ خربان، یعنی کہ مشین خراب ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مشین خراب ہے، تو اسی کو عربی میں بولیں گے مکینہ خربان، یعنی مشین خراب ہے۔ دوستو ہمارا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں، اور اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ میں نے یہ ویڈیو اپنے ایک سبسکرائبر کے کہنے پر بنایا تھا، شکریہ۔ السلام